भाई अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से अंत तक देखिएगा। तो जो ज़्यादातर जो बिगनर होते हैं उनको एक मिथ होता है या फिर उनके माइंड में एक मिस्टेक्स यहाँ पे घुसा हुआ है कि जितना ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर उतना हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। जो कि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था। बट मैं आपको यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि कौन से में आपको क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब एक में क्वालिटी ट्रेड है, दूसरे में ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा ट्रेड है और एक में कम ट्रेड है। तो मैं अगर आपको बोलाऊँ कि किस में प्रॉफिट होगा तो सिंपल सा आप बोलेंगे कि जिसमें ज़्यादा ट्रेड हुआ है उसमें ज़्यादा पैसा बना हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें कम ट्रेड है उसमें प्रॉफिट बना हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का 2-3 रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे, जो कि एक बिगनर को लगता है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे पैसा बनने के चांसेस उतना है, उनको लगता है ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितना ट्रेड करोगे, सबसे पहली बात, आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे खुद के ऊपर आप प्रेशर डालोगे कि नहीं नहीं यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। ओवर एनालिसिस करोगे सबसे पहले, क्योंकि भाई जो आपका जो स्टाइल है, जो साइकोलॉजी, जो लॉजिक, जो जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड करते हो वो ज़रूरी नहीं कि रोज़ आपको बने, रोज़ मिले, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। लेकिन आपको ज़्यादा ट्रेड करना है तो आप डेली अपने माइंड को ये प्रेशर दे रहे हो कि नहीं डेली एनालिसिस करना है, डेली कुछ ना कुछ कैंडल देखना है, डेली ट्रेड करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ओवर चार्जेस एक तो जाएगा, प्लस में आपके माइंड में ओवर एनालिसिस क्रिएट होगा कि नहीं मुझे तो रोज़ ट्रेड करना है। और जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा वो केवल एक मिथ है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो एक तो उसमें जो मिस्टेक्स है, लॉस होने के जो चांसेस है वो एक हाई हो जाता है। लॉस होने के चांसेस हाई होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका साइकोलॉजी है, जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, ज़रूरी नहीं कि हर दिन बने, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को अगर आप चार्ट के ऊपर खोजने की कोशिश करोगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपका चार्जेस बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना ट्रेड करेंगे उतना ब्रोकरेज देंगे, उतना टैक्सेस पे करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप इसके जगह पे क्वालिटी ट्रेड, आपने ये सोच लिया कि मेरा जिस दिन साइकोलॉजी, मुझे जिस दिन चार्ट समझ में आएगा, जिस दिन मुझे समझ में आएगा बायर सेलर साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से अभी चल रहा है, पहले प्लान बनाऊंगा, प्लान के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो भी मैं सोचूंगा ट्रेड करने का। तो वैसे में आप इतना प्लान करने के बाद एक ट्रेड ले लोगे तो सिंपल यहाँ पे लेना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे कि आप मल्टीपल ट्रेड करते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। एक बार आपका प्रॉफिट आ गया, आप और प्रॉफिट के लिए ट्रेड करोगे, लॉस हो गया उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी ट्रेड क्या बोलता है? क्वालिटी ट्रेड ये बोलता है कि भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए। जो भी आपका रूल्स है, मतलब जो भी जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, साइकोलॉजी बेसिस पे या फिर कोई किसी भी, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, जो भी आपका मेथड है, वो आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है। जो क्वालिटी ट्रेड है वो आपको बोलता है कि हाँ कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट आपका जो है रूल होना चाहिए, फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप क्वालिटी ट्रेड करोगे, मतलब आप कैपिटल को भी सेव कर रहे हो। ट्रेडिंग को इजी समझने की आपको गलती कभी भी नहीं करना है, जो कि बिगनर करते हैं। ट्रेडिंग को इजी समझते हैं, ट्रेडिंग तो कूल है, ट्रेडिंग से तो इजी मनी बनता है, ऐसा कभी भी आपको गलती से भी नहीं सोचना है। तो क्वालिटी ट्रेड आप लोग अगर करना चाहते हो, तो क्वालिटी ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल सा यही है कि आपको जिस भी बेसिस पे आप ट्रेड करते हो उस पे आपको टिके रहना है। रिस्क रिवॉर्ड पे आपको फोकस करना है भाई, 1:2 लेना है, मतलब लेना है। उसके बाद आपको कैपिटल प्रोटेक्शन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ट्रेडिंग इजी है ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये है क्वालिटी ट्रेड। और जब आप क्वालिटी ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो। ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको रिसेंटली कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिनों से कोई भी ट्रेड नहीं किया हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी मेरा साइकोलॉजी यहाँ पे कुछ भी
बना ही नहीं है, तो सिंपल मैंने स्किप कर दिया। अब ये वाला मूव अगर मैंने स्किप कर दिया तो लोग क्या समझा रहे, इसको तो ट्रेडिंग आता ही नहीं है, इतना अच्छा मूव स्किप कर दिया। या फिर आपको क्या होगा, थोड़ा सा रिग्रेट होगा। बिगनर को ऐसा अक्सर लगता है कि अगर इस तरह का मूव अगर निकल जाएगा उनके सामने से तो उनको लगेगा कि अरे ये तो सारा मूव चला गया, यहाँ पे तो सारा पैसा चला गया, यहाँ पे ले लेता है, यहाँ पे इस तरह का वो एनालिसिस करने बैठ जाता है सिंपल सा। तो ये हर किसी के माइंड में आता है फर्स्ट टाइम, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे आपको समझ में आएगा कि भाई मूव ज़रूरी नहीं कि हर मूव के पीछे का कारण आपको पता हो, ज़रूरी नहीं कि भाई आप हर चार्ट के ऊपर जो भी हो रहा है हर चीज़ें आपको बारीकी से पता हो। भाई अगर आपको हर चीज़ें अगर पता होगी तो आपको फिर यहाँ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली NSE में होना चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जिस दिन मुझे समझ में आएगा, मेरा स्ट्रेटजी जिस दिन काम करेगा सिंपल मैं उस दिन ले लूँगा, अदरवाइज़ बाकी दिन मैं स्किप करूँगा। और ये आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालाइज करना है कि आप मंथ में कितना ट्रेड लेते हो, कितना ट्रेड आपका सही जाता है और कितने ट्रेड आपका लॉस होता है। तो धीरे धीरे आप निकालोगे तो लॉस जो होने वाला दिन है उसको धीरे धीरे आप कम कर दोगे। सिंपल कैसे कम कर सकते हो, अवॉइड करके। थोड़ा सा भी उसमें अगर किसी ट्रेड में डाउट है कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, सिंपल अवॉइड कर दो। भले ही वो कितना भी ऊपर निकल जाए, भले ही कितना नीचे निकल जाए, उसमें आपको दोबारा एनालिसिस नहीं करना है, उसमें दोबारा आपको दिमाग नहीं लगाना है। लोग यही करते हैं, रिग्रेट करते हैं, फिर वो नेक्स्ट मूव उसी के जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि सबसे मिस्टेक्स मुझे लगता है जो लोग बिगिनर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको कोई भी अगर डाउट है किसी भी ट्रेड में, ज़रा सा भी एनालिसिस में डाउट है तो उसको सिंपल आप पहले क्लियर करो। अगर आपको चार्ट पे क्लियर दिखता है, समझ में आता है, तो फिर आप ट्रेड यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज़ सिंपल आप उसको अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि एक ट्रेड छूट जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे पता है कि मंथ में आराम से मुझे 10 में से 6 से 7 ट्रेड मेरे सही होंगे, तो मैं 6 से 7 ट्रेड के लिए वेट करूँगा। अब मेरा एक ट्रेड इतना छोटा सा मूव अगर निकल भी जाएगा, इतना मूव आ भी जाएगा, तो मैं रोते नहीं बैठूँगा कि नहीं ये तो मूव निकल गया, मुझे इसमें लेना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे एनालिसिस था, वैसे था। ये मैं नहीं करते फिरूँगा, क्योंकि सिंपल मुझे पता है कि मैं वेट करूँगा। जितना एनालिसिस करना था हो पाया था, हो चुका है, मुझे समझ नहीं आया, मैंने नहीं लिया, दैट्स ऑल। सिंपल सा बात है। अदरवाइज़ आप करते रहोगे, रिग्रेट करते रहेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी ट्रेड पे फोकस आप लोग करो सिंपल सा। अगर आपको ट्रेडिंग से इनकम करना है तो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो, अदरवाइज़ आप कितना भी ट्रेड कर लो, कितना भी ब्रोकरेज पे कर लो, कितना भी टैक्सेस पे कर लो, आपको खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। सिंपल आप लोग अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालोगे, अपने कैपिटल के ऊपर प्रेशर डालोगे, लॉस होने के जो चांसेस है वो आप ज़्यादा करोगे। सिंपल सा बात है, क्योंकि ज़बरदस्ती का ट्रेड करके कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका साइकोलॉजी अगर ऐसे में आप ट्रेड कर पाते हो, अच्छी बात है। ट्रेड अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो बोलता हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम या फिर जो बिगनर्स लेवल पे होते हैं, उनको हमेशा क्वालिटी ट्रेड पे ही फोकस करना चाहिए। कम से कम ट्रेड उनको लेने चाहिए, और एक दिन में एक ही ट्रेड लें तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।